अपना APPNA एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आमिर असलम साहब। ये चेयर हैं क्योंकि अभी एक अपना की कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो ये उसको चेयर कर रहे हैं। साथ में को चेयर इस कॉन्फ्रेंस के जो हैं वो हैं डॉक्टर साद यासीन और हमारे साथ डॉक्टर तारिक आवान साहब भी हैं, ये एडवाइज़र हैं इस कॉन्फ्रेंस के। डॉक्टर साहिबान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, अच्छा, मेरी खुश नसीबी कि फिलवक्त 3 डॉक्टर साहिबान मेरे साथ हैं और बात अपना की हो रही है। अब इन्हीं से जानते हैं कि अपना है क्या और करती क्या है। जी डॉक्टर शहजाद, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में टाइम दिया और आपके तवज्जुह से आपके सुनने वाले जहाँ जहाँ मौजूद हैं कनाडा में वो हमारी बात सुन सकेंगे, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, मोस्ट वेलकम। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है, अपना जो है एक 5 अंग्रेज़ी लेटर्स के हरूफ से बना हुआ है और इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यानी नॉर्थ अमेरिका में जितने भी पाकिस्तानी ओरिजिन फिजिशियंस हैं उनकी एक तंजीम है। सही। इसका आगाज़ 1976 में हुआ, जहाँ शिकागो में तकरीबन 20 फिजिशियंस की एक पहली मीटिंग हुई और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बकौल उसमें काम मज़ीद आगे बढ़ा और इसकी बाकायदा तंजीम साजी जो है वो 1977 में इनकॉर्पोरेशन के ज़रिए जो है वो शिकागो में मुनक़्क़िद हुई। तो ये है एक छोटी सी हिस्ट्री अपना की। इस वक्त जब से लेके तकरीबन 48 साल में अपना ने इतना एक्सपेंड किया है और अपने आप को दुनिया में मनवाया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी डायफोरा जो है उसमें कि जब ये स्टार्ट हुई 20 फिजिशन से और आज हम देखते हैं कि उसमें तकरीबन 15 से 20 हज़ार फिजिशंस को ये रिप्रेजेंट करती है सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में। इसके 38 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स जो हैं उसके रीजनल बेस्ड हैं, जैसे कि यूएस में स्टेट्स हैं, उनकी स्टेट्स में कहीं कहीं 2 चैप्टर्स हैं बड़ी स्टेट्स में और कहीं कहीं 2-3 स्टेट्स में 1 चैप्टर है। इसी तरह कनाडा में भी जो है 3 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर ओंटारियो में है, एक कैलगरी एल्बर्टा में है और एक सस्कैचुअन में है। सो इसके 3 चैप्टर्स कनाडा में हैं, एक ओंटारियो में है, एक एल्बर्टा में है और एक सस्कैचुअन में है। इसके 16 एलुमनाइज़ हैं, यानी एलुमनाइज़ आर बेस्ड ऑन मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान सही। के आप जिसमें बड़े-बड़े नाम आप देख लें, मैं नाम पेश करूँगा, जिसमें डाउ मेडिकल कॉलेज है, सिंध मेडिकल कॉलेज है, किंग एडवर्ड कॉलेज है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज है, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज है और इसी तरह के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी अपनी एलुमनाइज़ हैं, जिसमें उनके अपने फिजिशियंस जो बिलोंग करते हैं वो बहुत भरपूर अंदाज से उसमें काम कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी जो है वो हिस्ट्री है अपना की। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी ये पूछता है कि अपना मेरे लिए क्या कर रहा है, मतलब अपना जो है ज़रूर बताइएगा कि अपना डॉक्टर्स के लिए क्या कर रहा है, पेशेंट्स के लिए, एक आम आदमी के लिए जो मेडिकल सिस्टम इन जनरल है, और कनाडा में अपना ने जो भी खिदमात अंजाम दी हैं, तो उस पे काइंडली कुछ बताइएगा हमें। जी, अपना ने कनाडा के अंदर मेनली चैप्टर्स के अंदर काम हुआ है। अपना अल्बर्टा चैप्टर, उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर तारिक अवान एंड फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर साद यासीन थे। एंड आई हैड द प्रिविलेज टू वर्क विद बोथ ऑफ देम फॉर मैनी इयर्स। तो अपना अल्बर्टा चैप्टर के हवाले से हमने यहाँ पे काफ़ी काम किया कनाडा के अंदर। उसमें एजुकेशनल एक्टिविटी इंगेजिंग जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स थे उनके साथ हमने इंगेज किया, उनके लिए भरपूर प्रोग्राम किए। जब डॉक्टर साद यासीन प्रेसिडेंट थे, उनके 2 इयर्स की प्रेसिडेंसी में काफ़ी इन्होंने डेंटल पाथवे भी ऑर्गेनाइज किए थे कमेटी, यंग फिजिशियन कमेटी ने। और जो फिजिशियंस के पाथवेज हैं कि उनको किस तरीके से इंटीग्रेट करना होता है कैनेडियन सिस्टम में। ऑन द सेम नोट के अपना कनाडा जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, तो उसकी भी एक यंग फिजिशियन कमेटी है जो कि डॉक्टर साद उसके को चेयर हैं। तो उस लेवल पे भी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए प्रोग्राम्स हुए हैं और ऑलरेडी दे हैव डन 2 प्रोग्राम्स और अभी 3rd प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। तो इस तरह से है, ये तो एक एजुकेशनल कंपोनेंट है यंग फिजिशियन कमेटी के लिए के हवाले से। दूसरा आपने बताया कि पब्लिक के लिए जी जी। तो हमने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर तो हम लोग कंट्रीब्यूट करते ही हैं,
अपना बड़े स्केल पे यू नो दे स्पेंड लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन पाकिस्तान ऑन ईयरली बेसिस, जिसमें जिसमें जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट प्रोजेक्ट, जो कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से कितनी आंखों की जो सेविंग है, मतलब विजन सेविंग इज द मोस्ट प्रेशियस अतिया समबडी कैन हैव। तो वो ऑन गोइंग बेसिस पे प्रोग्राम चल रहे हैं सालों से। फिर पाकिस्तान में वेल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगेन ऑन गोइंग बेसिस पे स्पेशली अंदरूनी सिंध में काफ़ी काम किया है अपना ने, और उनके रेगुलर प्रोजेक्ट्स हैं। और इस तरह से हमारे चैप्टर के हवाले से हर चैप्टर 38 चैप्टर्स अपने लोकल लेवल पे भी काम करते हैं। और जिस तरह कि अपना अल्बर्टा चैप्टर के हवाले से अभी करंटली मैं प्रेसिडेंट हूँ सिंस 2024, तो उसमें भी हम लोगों ने इन द लास्ट 6 years थ्रू आउट फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटीज़ की हैं, लोकली भी किए हैं। यहाँ पे हमने फूड बैंक में डोनेट किया है। एवरी ईयर वी डू हैव 2 प्रोग्राम्स जिसमें हम डोनेट करते हैं। तो उसमें दिसंबर के महीने में जो कि हमारा होता है, उसमें हम लोकल फंड रेजिंग करते हैं और लोकली डोनेट करते हैं। सही। और फिर रमज़ान के अंदर हम फंड रेजिंग करते हैं, और उसको यूजुअली हमने पाकिस्तान में उसको हमने स्पेंड किया है फॉर वेरी नीडी पीपल इन पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, तो सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये पैसे आप डॉक्टर्स आपस में जमा करते हैं, पब्लिक तक भी जाते हैं, और दूसरे जो मुखैर हजरात हैं, ये क्या है, ये भी ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कंटिन्यू जी, कीजिए। जी। ये फंड रेजिंग जितनी भी यहाँ हमारी होती है, ये सिर्फ मेंबर्स से होती है। वी डोंट गो इनटू द पब्लिक। हमारी सारी फंड रेजिंग जो भी है, ना सिर्फ चैप्टर लेवल पे। अभी जैसे फ्लड का मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अभी लास्ट टाइम जब फ्लड आया था, तो अपना ने जो सेंटर अपना थी, उन्होंने मीटिंग कॉल की थी, जूम मीटिंग अर्जेंट, सही। एंड विद इन एन आवर मोर देन $500,000 यूएस डॉलर जनरेटेड विद इन 1 आवर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और इस तरह सेम ऑन द सेम नोट हमारे लोकल चैप्टर में, जिसमें अगेन अल्बर्टा चैप्टर में फिजिशियंस की तादाद बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद वी रेज्ड $38,000 फॉर फ्लड रिलीफ विद इन ओनली 3 days, ओनली ऑन व्हाट्सएप कम्युनिकेशन। तो माशाल्लाह। तो हमारी मेंबरशिप बहुत स्ट्रांग है, एंड माशाल्लाह से एंड दे नो कि जो भी अपना जनरेट करता है फंड, it's going into the right place. Once you know the confidence that your money is going into the right path, then you open your hearts, and open your pockets. तो वो वाली बात है। डॉक्टर साहब, हम कुछ देर में ये भी बात करेंगे कि आम आवाम का जो फ़ायदा इसमें ये भी है ना, कि अगर उनको मुख्तलिफ इवेंट्स पे कुछ समझाया सिखाया बताया जाए उनकी सेहत के बारे में, एहतियात के बारे में, आई एम श्योर आप वो ज़रूर करते हैं, तो उस पे भी हम आएंगे। ये जो एक कॉन्फ्रेंस आपकी हो रही है अभी अल्बर्टा में, कैलगरी में, जो अपना की, तो उसके बारे में बताइएगा। ये प्रोग्राम है क्या, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, आम लोगों के लिए भी है, इसमें क्या होगा क्या? थैंक यू सो मच। मैं भी सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें शिरकत का मौका दिया, और ताकि हमारी जो आपकी सारे सुनने देखने वाले हैं उनके लिए ये प्रोग्राम मुफीद हो और इससे वो फ़ायदा उठा सके, इसकी इंफॉर्मेशन जो है। तो जो कॉन्फ्रेंस का आपने कहा है, इसमें ये अपना की कैलेंडर मीटिंग है जो हो रही है कनाडा में, सही। और ये अगस्त 15 से 18 तक मुनक्किद होगी। और इसमें जो है मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, और ये सेगमेंट्स जो हैं उसके अंदर फिजिशियंस और कम्युनिटी दोनों के लिए, दोनों को टारगेट किया गया, दोनों को मौका फराम किया गया एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कि वो इसके अंदर आपस में जो है वो इसके जो मेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं अपना के, उसमें एक गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो सोशल और कल्चरल नेटवर्किंग भी है। तो ये इसमें उस गोल को भी मद्देनज़र रखा गया, और ज़्यादातर मीटिंग्स में होता है अपना की। और इसके अलावा जैसे अभी ये डॉक्टर साद और डॉक्टर आमिर बता रहे थे अबाउट एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च कंपोनेंट जो है इसका, तो उसमें उसका जो है वो भी इसके अंदर कंपोनेंट है। तो 15 को इसमें एक ट्रिप है जो जाएगा बैंक, क्योंकि ये सारे मुज़ाफ़ाती इलाके हैं अल्बर्टा के, तो ये लोगों के लिए अट्रैक्शन है कि फेमस अल्बर्टा के रॉकीज़ देखे जाएँ।
तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये मौका फराहम किया गया कि वो सैर करें, ख़ासतौर पे जो अल्बर्टा के बाहर से आए। तो इस कॉन्फ्रेंस में नॉर्थ अमेरिका से इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है, तो लोग शिरकत कर रहे हैं। तो 15 को वो होगा, 16 को दिन जो है जुमे का, 16 अगस्त को वो ओपन रखा गया है। लोग अपने तौर पे जिस तरह से एंजॉय करना चाहे करें, उनको मौके उनको बताया जाएगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे कि किस तरह से आप जो है अपना एंजॉय कर सकते हैं। और शाम में जो है वो कव्वाली नाइट है मेन जो है, और उसके साथ जो आमतौर पे प्रोग्राम की बाकी होते हैं, कुछ स्पीचेज होती है, कुछ वॉलंटियर अप्रिसिएशन होती है, तो कव्वाली होगी फ्राइडे नाइट। और सैटरडे वाले दिन जो है उस दिन दिन में सुबह से पूरा दिन जो है वो है, इसमें इसका एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है फॉर फिजिशियन। और आप जिस तरह कह रहे थे कि पब्लिक के लिए जनाब करना तो क्या फ़ायदा होता है, क्या होना चाहिए, तो उसमें मेरे ख्याल में फिजिशियंस वेलबींग पहली होनी चाहिए। तो उसमें एक जो स्पीच है वो फिजिशियंस वेलबींग पे भी है, सही ताकि अगर डॉक्टर सेहतमंद होगा तो आगे मरीज का इलाज भी वो अच्छे से कर सकता है। तो जनाब इसके अंदर बड़े अच्छे एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, जब ये हम लोग अपना ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाते हैं जो CME की हैं या एजुकेशनल, तो इसकी एक्रीडेशन मैटर करती है। तो ये क्रेडिट टू डॉक्टर साद यासीन और बाकी टीम, और हमारी जो CME की चेयर हैं डॉक्टर जरका कुरैशी, और उनकी टीम ने सब ने मिलके ये इसके लिए इसको 6 क्रेडिट का एक्रीडेटेड कराया हुआ है, विद फ्रॉम फैमिली फिजिशियन का जो कॉलेज है, स्पेशलिस्ट का रॉयल कॉलेज का जो कनाडा का है, और AMA PRA क्रेडिट्स अमेरिका से भी। तो अमेरिका में भी जो डॉक्टर आ रहे हैं और अटेंड करेंगे वो भी इससे 6 क्रेडिट का एडवांटेज ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, और यानी माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन है, मतलब डॉक्टर्स जो हैं वो काम भी जी करते रहें, आगे भी बढ़ते रहें, ज़ाहिर है इसमें पेशेंट्स का, पब्लिक का भी फायदा है। तो जी उस लेवल की है ये कॉन्फ्रेंस। ये इट्स लाइक अ रिक्वायरमेंट जो होती है आपकी सर्टिफिकेशन की मेंटेनेंस के लिए आपको करने होते हैं ये क्रेडिट्स, कॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो ये उसका ये पूरा वो बंदोबस्त किया गया है। और शाम में जो है वो मेन बैंक्वेट है सैटरडे का, उसमें जो है वो होगा मेन बैंक्वेट सैटरडे का होता है, अपना का ट्रेडिशनली होता है। तो उसके अंदर जो है मुख्तलिफ आइटम्स होंगे, प्रोग्राम स्पीचेस होंगे, गेस्ट की होंगे, जो वॉलंटियर अप्रिसिएशन, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इसी तरह से जो है इसमें बाकी हमारी 2 कमेटीज़ हैं, अपना की कैनेडियन लेवल पे उनकी होगी रिपोर्ट, और साथ में जो है इसमें मेन हमारे लेजेंडरी सिंगर जो हैं आलमगीर, वो परफॉर्म करेंगे। वाह और जी। उनसे पहले जो है वो कुछ लोकल सिंगर परफॉर्म करेंगे। और एक आइटम मैं बता दूं, डॉक्टर साद यासीन ये जो एक प्रोग्राम यंग फिजिशियंस के लिए कर रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा होगा। तो और जस्ट टू फिनिश, नॉट टू टेक टू मच टाइम, कि इसमें सैटरडे को एक रिवर साइड वॉक होगी और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होगा। तो ये जो है इसकी ओवरऑल रन जो है मैंने आपको बता रखा। डॉक्टर साहब, आपने जो बातें बताई वो आलमगीर साहब से लेके अलबेला राही से लेके और बैंफ की खूबसूरती जो है। अच्छा, आपने बात करते हुए जब एक जुमला शुरू किया ना, आपने कहा कि अपना, ये बड़ा हम करते भी हैं ना कि अपना अपना से बात शुरू होती है। इनफैक्ट मैंने कराची में कई साल एक रेडियो स्टेशन के लिए काम किया, उसका नाम भी अपना कराची FM 107 है। ये अपना का लफ्ज़ तो ये तो दिलो दिमाग पे छा जाए ऐसा है। लेकिन एक बात पूछना चाहूँगा, एक डॉक्टर है, वो कनाडा आ जाते हैं, आप आ गए, लाइसेंस हो गया, काम कर रहे हैं, अपना ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत पेश आई? अपना क्यों ज्वाइन किया आप लोगों ने? और ये मैं तीनों से पूछना चाहूँगा। जी जी। मैंने तो इसलिए ज्वाइन की कि जब मैं अल्बर्टा आया था तो 2019 में अपना अल्बर्टा चैप्टर ने अपना का नाम यहाँ पे कहें कि इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पे। वैसे तो खैर अपना मौजूद है ऑफ कोर्स पहले से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया 1977 से। अ, लेकिन एक आगाही जो होती है लोकल लेवल पे, उसकी अवेयरनेस हुई। तो बीइंग एज अ पाकिस्तानी फिजिशियन यू वांट टू, मैं चाहूँगा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ूं जो कि मेरी अपनी हो। तो सबसे पहले तो ये वाहिद पाकिस्तानी फिजिशियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्चुअली लार्जेस्ट पाकिस्तानी
diaspora organization in the world, अच्छा, फिर वाह, माशाल्लाह। especially North America. I must have to correct myself. नॉर्थ अमेरिका में तो उसके साथ जबकि एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, जो कि लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इन नॉर्थ अमेरिका फॉर पाकिस्तानी फिजिशियन, तो व्हाई नॉट टू कनेक्ट विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। और ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली जो कि पूरा स्पैन करती है, जिसके 4000 पेड मेंबर्स हैं, जिसकी एक कॉल पे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और इफ यू विटनेस्ड एनी समर कन्वेंशन जो को होता है, तो ऐसा लगता है कि मेले में आ गए हैं। जब जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है इतने पाकिस्तानियों को एक साथ, और इतने अच्छे पाकिस्तानियों को एक साथ देखते हुए। वक्साद, आप क्या कहेंगे, जी। क्यों ज्वाइन किया अपना? मेरे ज्वाइन करने के 2-3 मकासद हैं इसमें। जैसे डॉक्टर आमिर ने कहा कि अपना का एक नाम है और आपको अपनायत सी फील होती है। जब मैं कनाडा आया, जबकि या आप को मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं पाकिस्तान से निकला, पहले मैं यूके गया, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली और वहाँ पे काम किया, और फिर उसके बाद कनाडा आया, फिर यहाँ पे मैंने काम किया। तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं जब अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती है। वो स्ट्रगल करते हैं, वो अपने पाँव पे खुद खड़े होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो इन फेजेस से मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जब गुजरते हैं तो उनको फील होता है कि हम आने वाले जो फिजिशंस हैं उनकी हेल्प कर सके। तो अपना जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अपना यंग फिजिशन कमेटी जो है, उसका मकसद यही है कि जो आने वाले डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में जो मौजूद है, जो इस वक्त सोच रहे हैं कि हम कनाडा जाएं, उनके लिए जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं पहले से। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स जब अर्ली 90s या अर्ली 2000 में इमिग्रेट करके आए हैं, दे केम एंड दे रियलाइज़ कि यहाँ पे इमिग्रेशन तो मिल गई है, लेकिन उनको लाइसेंस मिलने में दुश्वारी मिली, और बहुत सारे लोगों को लाइसेंस नहीं भी मिला, तो उन्होंने दूसरा प्रोफेशंस जो है अपना आगे अपने करियर को एक्सेप्ट किया इस बात को। तो इसलिए ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है इसका कि हम अपने फिजिशंस को पहले से, आने से पहले ही वहाँ पे इंफॉर्मेशन दें, ताकि वो प्रिपेयर करके आएँ और कनाडा में जो है वो कंटिन्यू करें अपना प्रोफेशन। दूसरा एक मकसद, जैसे डॉक्टर आमिर ने बताया कि इट प्रोवाइड्स a platform for social networking। अच्छा लगता है आप अपने पाकिस्तानी फिजिशंस, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलके टाइम गुजारें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और सोशल नेटवर्किंग बनाएं। और आपके बच्चे जो हैं जब आप बड़े होते हैं तो उनको एक मज़ीद एक नेटवर्किंग भी मिलता है। तीसरा इसका पहलू ये है कि you know, I and we, most of the physicians, we want to give back to the community, to our professions, to our college, to our country। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप हर तरह से जो है वो मदद कर सकते हैं। आप अपने पाकिस्तानी फिजिशंस को मदद कर सकते हैं। ये सारा वॉलंटियर काम है। आप अपने जो है प्रोफेशन को गिव बैक कर सकते हैं। जहाँ से आपने जिस कॉलेज से आपने मेडिसिन किया है, आप उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं, वॉलंटरी काम कर सकते हैं, उनके लिए फ़ंड रेज़ कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान को आप जो है वो एक मदद फ़राहम कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, उनको हम डोनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके लिए जैसे अपना काम कर रही है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक इनके जो मकासद हैं वो बहुत सारे हैं ज्वाइन करने के। और ऐसा जो ज्वाइन नहीं करता है, जो वो इन सब चीज़ों को मिस करता है। एंड आई थिंक यही एक वजह है जिसको हमें उजागर करनी चाहिए कि हम अपने पाकिस्तानी फिजिशंस को बताएं कि ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अपना को ज्वाइन करें। और अपना एक बहुत बड़ा नाम है, अपना इज़ अ ब्रांड, जैसे डॉक्टर आमिर ने बोला। और आई बिलीव कि पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अपना। और इसकी जो सीरियसनेस है वो मैं आपको इस बात से बता दूं कि 80s या 90s में जब पाकिस्तानी अमेरिका की तरफ आना चाहते थे और वो स्टेप्स यूएसएमएलई क्लियर करते थे और उनकी मैचिंग होती थी, यानी उनको रेजिडेंसी जॉब्स अमेरिका में कंफर्म होती थी, उनको ऑफ़र होती थी, लेकिन वो एम्बेसी में जाते थे, उनको वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता था। उसके कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं, उनके अफोर्डेबिलिटी हो या कोई और रीज़न हो। तो अपना की वजह से जो है आज उनकी जो यंग फिजिशियन कमेटी है वो
एम्बेसी में वो कोऑर्डिनेट करती है और मेक श्योर करती है जिन जिन पाकिस्तानी फिजिशियंस को मैचिंग हुई है, जिनको रेजिडेंसी ऑफर हुई है, उनको वीज़ा लगे। और अगर कोई अफोर्ड माशा नहीं भी कर सकता है तो वो अपने पास से जो है वो फंड्स हैं उनके पास, वो अपने फंड से जो है उनकी हेल्प करते हैं ताकि उनको वीज़ा इस बात पे रिफ्यूज़ ना करा जाए कि ये यहाँ पर आके जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने आप को। थैंक यू सर। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि हमारी बात में वैसे तो हमें और कई इंटरव्यूज़ करने होंगे, कई टॉपिक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। करीबन 5-6 मिनट जो हैं अभी हमारे पास और हैं। तो मैं डॉक्टर तारिक आवान से भी पूछूंगा कि वो अपना उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। लेकिन मैं सुनने देखने वालों से कह रहा हूँ, मैंने कहा था ना आज का शो जो वो अपनाइयत से भरपूर है। देख रहे हैं, अपना 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 अपना। तारिक आवान साहब, आपने अपना क्यों ज्वाइन किया? अपना पहले बात तो ये, जैसे आप कह रहे हैं अपनाहियत का, तो हमारे लिए अपना जो है वो हमारे लिए अपनाहियत का एहसास लाती है। और मेरा अपना के साथ जो है तल्लक सपोर्ट जो है वो काफ़ी टाइम से है। लेकिन जस्ट टू थिंक के रीज़न क्या है इसको ज्वाइन करने की, तो उसमें एक जो पहली रीज़न है वो ये है कि ये हमें कलेक्टिव रिकग्निशन देती है। पाकिस्तानी फिजिशियंस को कलेक्टिव रिकग्निशन देती है कि ये हमारा फोरम है। और दूसरी बात ये है कि ओवर ऑलमोस्ट 50 years नाउ इट्स alhamdulillah gone so strong established that it is as a matter of fact is the largest ओवरसीज पाकिस्तानीज को रिप्रेजेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह। जी। और इसके अलावा जो मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा कि रीज़न जो इसको ज्वाइन करने के हैं कि इसमें ये अपना जो है वो हम लोग पाकिस्तानी कैनेडियंस हैं या पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने इसको एक्टिवली काम करने का सोचा, ज़्यादा पार्टिसिपेट तो स्पोर्ट तो मैं शुरू से करता हूँ इसको, तो मैंने इसमें मुझे जो चीज़ ज़्यादा बहुत अच्छी लगी वो ये कि ये होमलैंड कनाडा या आप अमेरिकी हैं उसके लिए भी काम करती है और पाकिस्तान के लिए भी काम करती है। तो वी वांट टू डू फॉर मदरलैंड एंड होमलैंड बोथ। वाह तो वाह। हमारे जो हैं ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव जितने हमने बोले हैं अपना के उस पे बेस करके ये एजुकेशन कर रही है, रिसर्च कर रही है, यंग फिजिशियंस की हेल्प कर रही है, फिलैंथ्रोपी कर रही है, सोशल कल्चरल नेटवर्किंग कर रही है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये लोकली भी हो रहे हैं और बैक होम के लिए भी हो रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव थी। और इसके अलावा I've always been पैशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर आमिर, हम लोग मतलब हमारा है कि हम लोग अपने यंग फिजिशियंस की हेल्प करें। तो ये बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश्ड बन गई है फोरम, इसका बहुत स्ट्रांग है। और दो बातें और मैं कहना चाहूँगा इसको ज्वाइन करने की जी। इसमें एक और वजह इसको ज्वाइन करने की मेरी ये है कि इसका डेमोक्रेटिक मॉडल है। इसके अंदर जो इसका डेमोक्रेटिक मॉडल है वो अपॉर्चुनिटी देता है सबको। और इसके वी कैन टेल विद प्राउड एंड विद प्राइड that its selection is being done very transparently। और इसमें बड़े अच्छी गहमा-गहमी होती है और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और फिर जो चूँकि इलेक्शन फेयर होते हैं, प्रॉपर होते हैं, टाइमली होते हैं, तो उसकी वजह से जब रिजल्ट्स आते हैं तो सब लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और आगे फिर मिल के काम भी करते हैं। तो इसका डेमोक्रेटिक मॉडल एंड ज़्यादा टाइम नहीं मैं लेना चाह रहा हूँ और मज़ीद, लेकिन लास्ट पॉइंट जस्ट स्ट्राइकिंग जो मैं कहना चाहूँगा कि आई फील दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो अ नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की जो फोरम होता है, ये दो टॉपिक्स हैं मेरे ख्याल में, ये बड़े सेंसिटिव हैं, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है। तो इसको अगर आप साइड पे रख के, जिसकी हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है, रिस्पेक्टेड है, जो चाहे जैसे प्रैक्टिस करे, लेकिन प्रोफेशनल फोरम पे हमें प्रोफेशनल वे में रन करना चाहिए। सो आई सी दैट अपना डज डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस बट स्टिल इट हैज़ दैट एज वेल। माशाल्लाह, जो आपने डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की बात की, तो न सिर्फ ये कि यहाँ से डोनेशन भेजा जा सकता है, ये डेमोक्रेसी की बात, सोच, और ये जो है ना, ये भी बड़ा अच्छा है। अपना आज का जो शो है, आज की बात जो अपनाइयत से भरपूर है। जब हम बात करते हैं ना कि कोई बड़ा करीब है हमसे, तो हम कहते हैं यार अपना है। लेकिन ये अपना कोई एक आदमी, एक इंसान नहीं है, ये पूरी एसोसिएशन है। और अगर आप कनाडा में ख़बरों पर नज़र डालें ना, तो आपको दिखेगा कि कनाडा में डॉक्टर्स की कमी है, लोगों को फैमिली फिजिशियंस नहीं मिल रहे। लेकिन आपको ये रिपोर्ट्स भी मिलेंगी कि दुनिया भर से, पाकिस्तान से इतने डॉक्टर्स आते हैं, वो दूसरे काम कर रहे हैं, लेकिन वो एज अ डॉक्टर काम नहीं कर पा रहे। क्यों? बहुत सारी वजूहात हैं। शायद उनमें से एक ये भी है कि उन्हें वक्त पे कोई अपना नहीं मिला होगा।